Assalamualaikum dear student. Today our lecture number 18 on electrochemistry. Point है reference electrode. ठीक, अब इसमें देखना है हमको कि जो हम गैल्वेनिक सेल में दो सेल यूज़ करते हैं उसमें से अगर एक को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान ले, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाएगा, तो उसकी वजह से जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पर जनरली ऑक्सीडेशन होता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स एज एन इलेक्ट्रोड दोज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररली टेकन एज ज़ीरो। आर्बिट्ररली मतलब यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि उसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा या एग्जैक्टली नोन। ठीक, जो भी इसकी क्वांटिटी है वो हमें मालूम होगी, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। ठीक, और इस रेफरेंस के वजह से दूसरा जो है अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इसको कहा जाता है। काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SHE। तो याद रखना ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखेंगे इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किस तरह ये बना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनियम प्लेट। ये जो है प्लेटिनियम की प्लेट है जो कि प्लेटिनाइज की गई है, मतलब इसके ऊपर कोटिंग है ब्लैक प्लेटिनियम की। इसकी वजह से क्या होता है, प्लेटिनियम ब्लैक यूज़ करते हैं। जो प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी पोरस नेचर होने की वजह से उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने की। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लेटिनाइज प्लेटिनियम प्लेट, दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऊपर हमारा जो ये ग्रीन कलर की ओर दिख रही है इलेक्ट्रोड, दैट इज ए कॉपर वायर। इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है हमको, जो भी यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है उससे हमको, सॉरी वोल्टमीटर, उससे हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसके ऊपर एक ग्लास का आपको इस तरह इन्वर्टेड चैम्बर दिख रहा है। ठीक, इसका क्या काम होता है यहाँ पर, इसमें तो एक सोल्यूशन लिया जाता है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इज इमर्स, ये इलेक्ट्रोड को इमर्स किया जाता है 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, H+ आयन का सोल्यूशन लिया जाएगा। ठीक, दिस सोल्यूशन इज केप्ट सैचुरेटेड विद डिजोल्व H2। यहाँ पर प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस का कंटिन्यू पैसेज होता है, उसका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। जो गैस हम पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, ये जब हाइड्रोजन गैस पास होती है तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसमें इसको बैलेंस रखता है H+ आयन को। ठीक है, इज दैट क्लियर। प्लेटिनियम इज डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इट इज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड एज सर्व एज ए साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये प्लेटिनियम प्लेट एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जरिया होता है, सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, अब इसको फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ रिएक्शन, सेल रिएक्शन। ठीक है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे, हम राइट साइड से लिखेंगे। सबसे पहले प्लेटिनियम, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बनाना है। अब हमने लिया H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इसको हमने लिया 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक, ये लिखना ज़रूरी है कंडीशन उसकी। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बनाकर हमको यहाँ से क्या मिला, H+ आयन, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर। ठीक है, ये SHE का फॉर्मुलेशन हो गया। ये भी 1 मार्क्स के लिए कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसके रिएक्शन देखना है हमको। द प्लेटिनियम ब्लैक और प्लेटिनाइज प्लेटिनियम प्लेट कैपेबल ऑफ एडसॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब ये हाइड्रोजन गैस को एडसॉर्ब कर लेती है, दैट अलाउ द चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू आयनिक। ठीक है, गैसियस टू आयनिक हाइड्रोजन बनाती है। हमको आयन फॉर्म में नहीं मिलता हाइड्रोजन, उसको हमको गैस को आयोनाइज करना है। ठीक है,
इस तरह यहाँ पर द रिडक्शन हाफ, ये क्या हुई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, दिस इज फॉर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन होगा इस आयंस के जरिए, दैट प्रोड्यूसेस H2 गैस 1 ATM। अब इसका जो सेल का EMF है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फॉर H2 दैट इज 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट है। ठीक, ये हो गई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन। इज दैट क्लियर? दैट इज रिडक्शन हाफ। ओके, अब हमको इस इलेक्ट्रोड को यूज करना है एज ए रेफरेंस। अब उसके साथ हम यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड, सपोज यहाँ वोल्टमीटर है, दूसरा इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर दूसरे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिजोल्व करके, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर की रॉड, ठीक, और जिंक रॉड। ओके, जेड को हम यूज करेंगे एज ए एनोड। यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ये सोल्यूशन यहाँ पर हम फिल करेंगे ZnSO4। तो ये होगा हमारा अननोन सेल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी अननोन सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसका तो हमने ज़ीरो बैलेंस किया, ज़ीरो मेंटेन किया, ज़ीरो स्टैंडर्ड रखा कि इसका वोल्ट जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल है, वो ज़ीरो है। अब इसका हमको यहाँ वोल्टमीटर से फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि हम E ऑफ सेल मालूम करते हैं। E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का अगर ज़ीरो है तो जो सेल का EMF होगा वही ऑक्सीडेशन का होगा, वही जिंक का होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह हम SHE को स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन है कि इसको यूज़ किया जाता है एज ए प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ SHE। ये भी आता है कभी कभार 1-2 मास के लिए, एप्लीकेशन ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहला एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन एज ए यूज एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस है, इसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ठीक, इसका यूज़ है कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ करेंगे हम, और इसके ज़रिए दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। ठीक, इसको किसी भी दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करके, जैसे मैंने बताया, आप इस फॉर्मूले के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और इसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं SHE के, जैसा कि यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ और इसका ड्रॉबैक है। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ SHE, इसकी सेटिंग की एक प्रॉब्लम ये आती है, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना। ठीक, उसी के साथ ही साथ इसका दूसरा एक डिफ़िकल्टी आती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट होता है थ्रू आउट द मेजरमेंट। ठीक, तीसरी एक डिफ़िकल्टी होती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैस की जो बबलिंग होती है सोल्यूशन में, उसकी वजह से एवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमको जो इक्वेशन निकालनी है, वो सेम हम जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला देखा था उसके ज़रिए निकालेंगे। इस तरह हाइड्रोजन गैस इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले तो हमने जो सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा उसी के ऊपर से लिखेंगे। क्या होता है, पहले यहाँ पर हमको रिडक्शन मिलता है, दैट इन एक्वियस सोल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन विच कन्वर्ट टू H2 गैस, द पोटेंशियल ऑफ H2 गैस इज 0, राइट। प्रेशर ऑफ या P मीन्स प्रेशर ऑफ H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लेना है फ्रॉम नट्स इक्वेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, फ्रॉम द नट्स इक्वेशन
ई ऑफ H2, यहाँ पर सेल की बजाय हम हाइड्रोजन का लिख देंगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ H2 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 2, तो 2 रखना है। देन लॉग ऑफ टू द बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 गैस एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? देयरफॉर हियर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि इसका हमको 0 लेना है तो लिखेंगे माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 टू द लॉग, ये माइनस सिंबल है, लॉग प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमको प्रेशर ऑफ गैस रखकर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो भी फाइंड आउट करके ई स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल मालूम हो सकता है। ठीक है, ये 0 है। ओके, यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि हम सिर्फ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। मैं ये बताना भूल गई थी नर्स इक्वेशन में, जो हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हमको सिर्फ आयोनिक फॉर्म लेना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो है वो भी आयोनिक फॉर्म लेना है, बाकी ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट को नहीं लेना है। प्रोडक्ट में भी हो या रिएक्टेंट में, उसको हमको निग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी वोल्टाइक सेल का एप्लीकेशन है। ठीक, और दूसरा एक बचता है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, दिस इज द प्राइमरी वोल्टाइक सेल। जैसा कि प्राइमरी वोल्टाइक सेल जो होते हैं वो अगर कुछ वक्त तक यूज़ होते हैं, जैसा कि आप घड़ी या किसी उसमें टॉयज़ वगैरह में यूज़ करते हो, वो सेल जो कुछ दिन तक चलता है, 2 महीना, 3 महीना, कुछ 1 वीक तक भी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि अंदर जो केमिकल्स आए वो कंज्यूम हो चुके हैं, उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो गई है। द केमिकल्स आर कम्प्लीटली कंज्यूम, द सेल रिएक्शन इज स्टॉप, राइट। द सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है दे कैन नॉट बी चार्जेबल, दे कैन नॉट बी रिचार्ज। ओके, अब इसमें ड्राई सेल जो है, पेंसिल सेल भी जिसको कहते हैं, रिमोट का सेल है या किसी उसमें सेल यूज़ करते हैं, उसको हम वापस यूज़ करके फेंक देते हैं। ठीक है, उसकी जब भी बैटरी, जब भी उसका चार्जिंग ख़त्म होती है हम उसको फेंक देते हैं। जबकि सेकेंडरी वोल्टाइक सेल जो कि उसका पर्पज़ इस तरह है कि उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिवर्स उसमें डायरेक्शन में वर्क करता है वो। ठीक है, उसको हम रिचार्ज करके वापस से यूज़ करते हैं। जैसा कि उसकी बहुत सारे एग्जांपल हम घरों में इन्वर्टर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिचार्जेबल सेल और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, दैट इज़ अ लीड स्टोरेज बैटरी, इसका हम यूज़ करते हैं, राइट। ये आपके पोर्शन में नहीं है। बहुत सारे सेल है, मर्क्यूरी सेल है, निकल कैडमियम सेल है, ये सबको निकल कैडमियम है तो अगले लेक्चर में हम उसी को लेंगे, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। ओके, थैंक यू।